ये जो विजुअल्स हैं, ये जो बैठक है प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच, इसकी महत्वता के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं। जनरल साहब। जय हिंद ऐश्वर्या। जनरल, इसकी महत्ता ये है कि मोदी और शी जिनपिंग की 3 बड़ी मुलाकातें मैं मानता हूं। ये जब आपका डोकलाम हुआ था तो मोदी साहब गए थे हमारे वुहान में, वहां उनको समझाया कि देखो समय है, चेत जाओ और ड्रैगन और हाथी एक साथ मिलकर काम करें। उसके बाद त्रिवेंद्रम में भी बुलाया, वहां भी समझाई, मगर समझे नहीं, कर गए गलवान, कर गए। ये था 2019 की दो बैठकें। उसके बाद गलवान हुआ। गलवान में मोदी ने कहा कि ये आपके जो विस्तारवाद का खत्म हुआ, ये उन्होंने आगाज दी थी। और आज इसी डंके के चोट पे और G20 के ऊपर जब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और यही शी जिनपिंग है, ये भी भारत की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि उनकी चारों खाने चित हो चुके हैं, चाहे वो सामरिक तरीके से हो, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट में हो, भले ही 3rd टर्म आ गए हो। ठीक है, वो भाई वहां पर जितने टर्म ले ले आप, मगर आज देखिए ऐश्वर्या, एब्सोल्युटली, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे विश्व के कितने भी नेता हो, चाहे वो ऋषि सुनाक हो, चाहे शी जिनपिंग हो, सबको होड़ लगी है, जिसको हम लोग कहते थे ना, वो भारत का वो स्वर्णिम काल। और G20 ऐसा, एक सेकंड लूंगा, G20 की हमें प्रेसिडेंसी मिलने वाली है और ये प्रेसिडेंसी और ये मीटिंग होगी श्रीनगर में, ये होगी वहां, और शी जिनपिंग को आना पड़ेगा। फिर पूछा जाएगा कि आपका क्या स्टैंड है लद्दाख का। और देखिए, और ये होता है ना, आप अपने एडवर्सरी को जो मानता नहीं, जिसको आप समझाते हैं बार बार, तो तमाचा आप जब मारते हैं तो इसको कहते हैं तमाचा, और इसको कहते हैं चीजें जो कि पूरा विश्व आपको मानता है आज। जनरल, मैं आपकी बात मान रहा हूं। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार भी हैं यहाँ पे स्टूडियो में भाटी जी भी आ गए हैं, दुष्यंत नागर जी भी आ गए हैं। दुष्यंत नागर जी, क्या बात है, मेरे को लगा आप तो भारत जोड़ो यात्रा में निकले होंगे। नहीं गए भारत जोड़ने? क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, पहले आपको लगता है भारत टूटा, भारत जोड़, विश्व जोड़, देखिए नहीं, वो तो मोदी जी जोड़ रहे हैं, शानदार। मोदी जी तो विश्व को जोड़ रहे हैं। ये आप भारत जोड़ो में नहीं है। आपका सोच क्यों? आपका भरोसा नहीं है राहुल गांधी जी पे? राहुल गांधी, आप भारत जोड़ो यात्रा में नहीं है दुष्यंत जी। चलिए, बहरहाल बहस करूंगा, लेकिन प्रोफेसर साहब, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं दुष्यंत जी। अब आपको विषय में जो है इस प्रकार से बातें करें, आपको पोजीशन मिलेगी, आपको पोजीशन मिलेगी कांग्रेस में। आप परेशान ना हो, आपने इतने समय पे जब कोई नहीं खड़ा तो आप खड़े रिलैक्स। लेकिन ये जो विजुअल्स है प्रोफेसर साहब, ये जो विजुअल्स हैं, इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए क्योंकि बदलते समय में, मैं तो कह रहा हूं कोविड से देखिए अभी तक, चाइना का डाउनफॉल और इंडिया की राइज। देखिए ऐश्वर्या जी, ऐसा है कि अगर अमेरिका का आर्थिक साम्राज्यवाद रोकना है, जो आज हमें यूक्रेन में भी सामने दिखाई दे रहा है और ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि कैसे वो चाहता है कि यूरोपियन इकोनॉमी भी डाउन जाए, वो डोमिनेट करे, उसके लिए जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती थी, उसमें चीन और इंडिया अगर मिलकर साथ चलते तो बहुत बड़ी बात हो सकती थी जी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि चीन अपने को कहता तो मार्क्सवादी है, लेकिन चीन खुद एक जो है वो बनने लगा आर्थिक साम्राज्यवाद बनाने वाला देश, कि देशों को लोन दो, उनको ब्लैकमेल करो, उसके बाद उनको डोमिनेट करो पूरा लेकर के। तो इसलिए चीन के ऊपर से जो विश्वास है वो लगातार सबका हटता चला जा रहा है। भारत के बारे में अब पूरे इस युद्ध में भी आप देखिए, या आप G20 के जो सिद्धांत हैं उनको देखिए। मैंने कल परसों ही एक बात कही थी कि G20 के अंदर जो क्लाइमेट को लेकर के बात है, जो एनर्जी को लेकर बात है, कितने देश जो हैं उस पर एक्चुअली ध्यान दे रहे हैं और कितने कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर। आज आप देखिए ना, क्लाइमेट चेंज और उसकी बात हो रही है। मैं अब ये मोदी की लीडरशिप में एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर G20 क्लाइमेटिक चेंज को रोकना चाहता है, वार्मिंग को रोकना चाहता है, तो पहली कॉल G20 ये दे कि ये दुनिया भर में ये जो लड़ाई की एक्सरसाइजेस चल के एनवायरनमेंट को मार रही है देश के, उसको G20 रोके। यूएन तो फेल हो गया है, लेकिन G20 अगर इसमें लीड ले, क्योंकि इसमें सारी पावर्स मौजूद